पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सहाफ़ी ने अब ये इंकशाफ किया है कि आने वाले दिनों में नवाज शरीफ और काजी फाइज ईसा के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं आने वाली हैं और इनके लिए जो पाकिस्तान का आइन है और इमरान खान है, जिस तरह से वो इनके साथ अब मुसलसल गुत्थम गुत्ता हैं, या जिस तरह से इनकी आपस के अंदर वो यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल ये कह रही है कि ना हमें काजी फाइज ईसा पे भरोसा है और ना हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के ऊपर भरोसा है। तो ये जो मामलात हैं, इन मामलात के अंदर अब ये बड़े बड़े जो पाकिस्तान के साफ़ी वो कह रहे हैं कि काजी साहब और नवाज शरीफ के लिए जो हालात हैं वो आने वाले दिनों के अंदर कुछ मुश्किल हो गए, जबकि जो पाकिस्तान का आइन है और इमरान खान जिस आइन के लिए लड़ रहे हैं वहां के लिए उनके लिए कुछ ऐसी खबरें हैं कि जो उनको मजीद ताकतवर कर देंगी। नवाज शरीफ की जो सारी उम्मीदें हैं वो अब जानते हैं कि वो वैसे ही टूट चुकी हैं और उन्होंने यानी कि जितनी भी कोशिशें की थी, वो जितना भी काम करते रहे, उन्होंने जितनी भी डीलें की, उन्होंने जितनी भी मेहनत की, वो पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं बन सके, वो पाकिस्तान की हुक्मरानी नहीं अपने हाथ में ले सके। और फिर आप ये देख लीजिए कि अगर उनके खानदान को पाकिस्तान की हुकूमत दी गई है तो उसमें वो उन्होंने इंटरेस्ट भी नहीं लिया। नहीं, यानी कि देखिए ना वो अपने भाई शहबाज शरीफ के साथ रहे, हालांकि वो वजीर आजम, ना वो अपनी बेटी मरियम नवाज के साथ रहे। एक दो इजलासों के अंदर जाके उन्होंने शिरकत कर ली, वहां पर बैठ गए, और अब ये खबर यानी कि उसके बाद उनकी कोई एक्टिविटी सामने नहीं आई और अब ये खबर सामने आई कि जी उन्होंने गंदम के मसले के ऊपर शहबाज शरीफ को बुला लिया अपने पास कि जी मेरे पास पेश और बताओ ये क्या मसला चल रहा है। अब यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के वजीर आजम को एक ऐसा शख्स अपने पास बुला सकता है कि चल इधर आके मुझे जवाब दे, कि जो पाकिस्तान का एमएनए भी नहीं है, यानी कि एमएनए भी बना है तो उसके ऊपर उसको खुद भी भरोसा नहीं है कि मैं धांधली करके बना हूं, उसकी इस बात का यकीन है। एक ऐसा बंदा, अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के वजीर आजम को एक ऐसा बंदा अपने पास बुला के उससे सवाल जवाब करता है कि जो इलेक्शन हारा हुआ है, जिसकी पार्टी बदतरीन इलेक्शन हारी थी, जिसकी पार्टी को अवाम ने रिजेक्ट कर दिया था, जो धांधली के जरिए जिसके अब लोग जो है वो हुकूमत में आए हैं और वो आज एक दूसरे से ये सवाल करते नजर आ रहे हैं कि तुम फार्म 45 हो या तुम फार्म 47 हो। तो वो बंदा अब अपने पाकिस्तान के वजीर आजम को बुला के जी उससे सवाल जवाब कर रहा है कि जी बताओ पाकिस्तान के अंदर गंदम का क्या मसला चल रहा है। अब ये जो मामला यानी कि नवाज शरीफ वैसे बड़े बैकफुट पे चले गए हैं, फिर चाइना गए, फिर अब चाइना के बाद उनकी ये खबरें आ रही हैं कि वो किसी और मुल्क जाएंगे और वहां से फिर वो लंदन चले जाएंगे, अपने आबाई गाँव चले जाएंगे, आबाई घर चले जाएंगे। तो एक जानिब ये सारी चीजें हैं कि जो नवाज शरीफ हैं वो बड़े मायूस और बड़े परेशान नजर आते हैं और वो बैकफुट के ऊपर नजर आते हैं। जो कुछ वो उन्होंने कहा था, यानी कि जो उनकी ख्वाहिश थी वो ऐसा लगता है कि वो पूरी नहीं हुई। तो दूसरी जानिब एक साल से जो इमरान खान जेल के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो वहां से ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रहे हैं कि जिसका फिर फौरी रिजल्ट निकल आता है। फौरी तौर के ऊपर मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे वो सारी बातें चलना शुरू हो जाती हैं, उसका जो बयान है वो सामने आके पूरी दुनिया के अंदर वो फैल जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह भी ये है कि देखिए इमरान खान जो है वो बड़ी मुद्दतों से ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मशहूर है क्रिकेट के ज़माने से, बल्कि वो बाहर की दुनिया के अंदर भी बड़ा मशहूर था। उस ज़माने के अंदर भी उसको बाहर की दुनिया जो है बड़ा पसंद करती थी, बड़ा प्यार करती थी। तो अब उसकी पाकिस्तान के अंदर बात इसलिए ज़्यादा सुनी जाती है कि वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुके हैं और बाहर वाले उसको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो उनका बड़ा मोस्ट फेवरेट क्रिकेटर हुआ करता था। तो उसकी बातों का फिर फ़ौरन असर भी सामने आ जाता है, उसकी बातों का फिर फ़ौरन रिज़ल्ट भी सामने आ जाता है। और आप ये देख लीजिए कि अब नून लीग जो है वो काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने की जो ख्वाहिश है, साबिर शाकिर ने बहुत बड़ी खबर दी और उन्होंने कहा है कि वो इसकी तैयारियां यानी कि वो मुकम्मल कर चुके हैं, वो तैयारियां कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से अब इनको एक्सटेंशन दी जाए। और फिर इनको रोकने के लिए पांच जो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जमात इस्लामी है, MWM है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, महमूद अचकजई की जमात है, मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमाए इस्लाम है। अब ये सारे मिलकर फिर इस एक्सटेंशन को रोकने के लिए कोशिश करेंगे। और जो इमरान खान है अब उन्होंने तो जेल के अंदर बैठ के वाज़ेह तौर पर ये कह दिया कि जी जो एक्सटेंशन अब काजी साहब को देने की कोशिश की जा रही है, ये बेसिकली रिश्वत की मद में देने की कोशिश की जा रही है और इस आईनी तरमीम की हम बड़ी सख्ती से मुखालफत करेंगे। और फिर आप ये भी देख लीजिए कि नून लीग इस मुद्दे के ऊपर बिल्कुल अकेली खड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अब इसे वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जी अगर ये तो आप एक्सटेंशन वाली कोशिश करेंगे तो हम इसे अपोज करेंगे, हम इसकी मुखालफत करेंगे और हम इसके हक में नहीं है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयान आ चुका है। फिर आप ये देख लीजिए कि इनके अलावा ये सब लोग यानी कि जितने भी काम चल रहे हैं हुकूमत में, जो जो भी हो रहा है वो सारा अपने अपने मफादात ले रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मफादात ले रही है, नून लीग अपने मफादात ले रही है। और जितने भी यानी कि अगर आप नून पीपल्स पार्टी को मजीद मफादात कोई दे दी जाते हैं ये बात मनवाने के लिए कि चलो आओ यार तुम्हें और वजारतें दे देते हैं, कुछ और रिश्वत दे देते हैं और पैसा और लालच दे देते हैं, तुम आओ हमारे साथ खड़े हो काजी के एक्सटेंशन बढ़वाने में, तो फिर मुमकिन है
कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इनके साथ खड़ी हो जाए और अपनी इस बात से मुकर जाए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुकर जाए अपनी बात से और नून लीग के साथ खड़ी हो जाए, क्योंकि माजी के अंदर भी ऐसा होता रहा है कि ये पीडीएम 1 के दौरान इकट्ठे हो गए, पीडीएम जैसे खत्म हुई फिर जो बिलावल था उसने इनको चोर डाकू कहना शुरू कर दिया और फिर अब पीडीएम 2 बनानी थी तो इकट्ठे हो गए दोबारा। और फिर अब ये देख लीजिए कि नवाज शरीफ जो है अब वो इस हवाले से नवाज शरीफ हैं चाहे वो मरियम नवाज शरीफ हैं, अब ये इस हवाले से भी अपना काम जो है वो मजीद तेज कर चुके हैं, अपने काम को मजीद आगे लेकर जा चुके हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से अब जो चीज़ें हैं, अब जो एक्सटेंशन है वो लाजमी मुकम्मल करवाई जाए, क्योंकि इन दोनों ने ये बातें की हैं कि एक्सटेंशन जैसे ही काजी साहब की होगी तो उसके बाद ही हमारी असल इनिंग्स शुरू होगी, उसके बाद ही हमारा जो असल खेल है, असल जो गेम है वो शुरू होगी, उसके बाद हमारे पास असल ताकत आएगी, उसके बाद हम सारा कुछ करने में कामयाब होंगे कि जो हम करना चाहते हैं। काजी साहब कहते हैं, यानी कि अब आप ये देख लीजिए कि जो साबिर शाकिर हैं उन्होंने ये कहा है कि जी काजी साहब कहते हैं कि मुझे एक्सटेंशन दो, मुझे फौरी तौर पे एक्सटेंशन चाहिए हर सूरत में, और जो नून लीग है वो कहती है कि नहीं आप पहले जो मखसूस नशिस्तें हैं वो सारी हमें दें, इमरान खान का जो पार्टी इलेक्शन है यानी कि इंटर पार्टी इलेक्शन है उसको ऐसा मुकम्मल तौर पर प्रोजेक्ट करें कि ये किससे ही तमाम हो जाए, उसके बाद हम आपके साथ ये काम करेंगे। और फिर आप ये देख लीजिए कि इमरान खान भी जेल के अंदर कह रहा है कि बैठ के कि जी नहीं मैं तो इसकी भरपूर मज़ामत करूंगा, मैं तो इसके खिलाफ खड़ा हूँगा, मेरी पार्टी इसके खिलाफ खड़ी होगी। और फिर उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान जो कुछ कर रहे हैं मैं उससे बड़ा खुश हूँ, यानी कि इमरान खान ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो बड़ी अच्छी यानी कि वो बात कर रहे हैं, बड़ी सच्ची बात कर रहे हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि वो इसी तरह अपनी मज़ामत जारी रखें, वो इसी तरह जिद्दोजहद करते रहें। और फिर ये भी आप देख लीजिए कि अदलिया के तरफ अगर हम देखते हैं तो अदलिया से भी अभी देखिए ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जो नून लीग के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई, छः जजेस जो थे उनका जो खत आया हुआ था वो उसके ऊपर सारे खड़े हुए हैं। जो जस्टिस आमिर फारूक हैं अब वो भी ऐसी बातें करते हैं, यानी कि पहले तो वो उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल भी सहमत नहीं होती थी, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगने लगा है कि वो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, वो बड़ी खरी और सीधी बातें करना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उनके अपने साथी थे जो मसले का शिकार बने। फिर ये देखिए कि नून लीग ने 9 मई की जो अब बरसी आ रही है उसकी भी तैयारियां मुकम्मल करना शुरू कर दी हैं। अब वो एक नया बयानिया बनाने के लिए खिलाड़ियों के साथ बातें कर रहे हैं, उनके साथ दोस्तियां यानी कि उनके साथ रब्ते कर रहे हैं, अदाकारों के साथ, बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ रब्ते कर रहे हैं कि जी 9 मई की जो बरसी है वो आने वाली है, तो आप लोग अपने अपने बयानात जो अपने अपने सोशल मीडिया हाउसेस के ऊपर या आप हमें रिकॉर्ड करके दीजिएगा, हम चैनल्स के ऊपर चलवा देंगे। आप वो बड़े बड़े खिलाड़ियों से रब्ते कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों, बड़ी बड़ी शख्सियात, बड़े बड़े एंकरों के साथ रब्ते कर रहे हैं, बड़े बड़े जो पाकिस्तान के हिदायतकार हैं, बड़े बड़े पाकिस्तान के जो गुलूकार हैं उनके साथ रब्ते कर रहे हैं, मशहूर शख्सियात सिंगर जो हैं उनके साथ रब्ते कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आप अपने आके शॉट जो हैं वो रिकॉर्ड करवाइए, जमा जो अपने शॉट्स हैं वो आके आप हमें दीजिए, हम वो आपके शॉट्स हैं वो चलाएंगे, लोगों को बताएंगे कि 9 मई के दिन क्या हुआ था। ये सारा कुछ एक जानिब नून लीग कर रही है। फिर दूसरी जानिब आप ये देख लीजिए कि जो आमिर खान है दुनिया के अंदर बड़ा उनका नाम है, बड़ा मकाम है, बड़े मशहूर बॉक्सर हैं, वो एजाजी कैप्टन बने, फौजी वर्दी के अंदर उनकी जो फोटोज थी वो सामने आती नहीं। लेकिन इन सारे मामलात के अंदर नून लीग ये जो सारी मेहनत कर रही है, काम कर रही है, तो मौलाना फजलुर रहमान जो है उन्होंने कहा है कि जी 9 मई के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है और ये नून लीग का फाल फ्लैग ऑपरेशन था जिसका मकसद पीटीआई को तोड़ना था और ये बड़ी बुरी तरह नाकाम हुआ। बल्कि मौलाना फजलुर रहमान ने तो बड़ी और सख्त बात की, उन्होंने कहा कि 8 फरवरी के दिन जो 9 मई था वो मुकम्मल तौर पर मर गया था, मुकम्मल तौर पर उसका जनाजा जो था वो उठ गया था। फिर आप ये देखिए कि जो सहाफत का आलमी दिन है वो गुजरने के अगले दिन ही ये खबर सामने आ गई कि जी शाहिद असलम जो पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं वो पाकिस्तान छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं, जो और उनका वो मुलजिम थे बेसिकली जनरल बाजवा की जो प्रॉपर्टी केस था उसके अंदर, और शाहिद असलम जो है ये भी अडियाला जेल के अंदर कैद रहे थे और इनके ऊपर भी मुश्किलात बड़ी आती रही थी और फिर अब ये पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। फिर आप ये देखिए कि जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं उनकी मालूमात सोशल मीडिया के ऊपर जितनी वायरल की जाती रही, जिस तरह से उनको बदनाम किया जाता रहा, आज भी प्रेशराइज करने की नून लीग की जानिब से कोशिश की जा रही है, तो उसके ऊपर कोई बात नहीं की नून लीग ने। लेकिन जनरल बाजवा की जब इन्होंने यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात की थी तो नून लीग ने इनके ऊपर पर्चे करवा दिए, नून लीग ने इनके ऊपर केस करवा दिए, इनको जेल में फेंकवा दिया। तो ये जो सारे मामलात हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, अब इन चीज़ों के बाद आप ये देख लीजिए कि जो मामला पाकिस्तान के हालात हैं, क्योंकि देखिए किसान इस वक्त जो हैं वो सबसे बड़ा मसला बने हुए हैं नून लीग के लिए कि इन किसानों के साथ हम कैसे निपटें। फिर IMF ने $1.1 अरब दिया है और उसके ऊपर वो अब $1.1 अरब जो कर्जा लिया गया वो सूद वापस करने के लिए लिया गया। देखिए उससे $1.1 अरब से मुझे आप बताइए अब क्या चीज सस्ती करेंगे, कितने अरसे के लिए $1.1 अरब पाकिस्तानी अवाम कितना अरसा खर्च कर सकती है, या उस $1.1 अरब से जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी या उसके जरिए जो सब्सिडी दी जाएगी
उसका दौरानिया कितना चल सकता है। 1.1 अरब की पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के मसाइल के लिए भला क्या औकात, क्या वैल्यू है, भला ये क्या पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकती है। तो अब इस 1.1 अरब के जो डॉलर का कर्जा लिया गया है जो सूद वापस करने के लिए, अब आप ये देखिए कि इससे पाकिस्तान की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। इससे पाकिस्तान की ये अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा हुआ है पिछले 1.5-2 साल के दौरान, कि इमरान खान की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान 6% शरह से तरक्की कर रहा था, यानी कि शरह तरक्की जो थी वो 6% थी। और जब PDM-1 ख़त्म हुई तो उस वक्त वो 0.1% शरह थी। तो अब इन हालात के अंदर ये सब चीज़ें करने के बाद फिर निगरान हुकूमत आई, उसने मजीद नीचे गिराया। अब PDM-2 आ गई है, शहबाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म बन गया। तो ये जो मुल्क है, फिर ये मुल्क आपके ख्याल में आगे रहेगा या पीछे रहेगा? कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ज़रूर बता देना है। और हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के ज़रूर दुआ भी करने का हमारा पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।